नमस्कार दोस्तों, आज हम जोगेश्वरी ईस्ट आए हैं। जोगेश्वरी ईस्ट में एजुकेशन डिपार्टमेंट में आए हैं। आप सभी को पता है कि अब हमारे बच्चों की जो एग्ज़ाम्स है वो शुरू होने जा रही है। शायद कितने माँ बाप के बच्चों की एग्ज़ाम आज शुरू हुई है और बाकी की कल होगी। पर ऐसे में काफ़ी स्कूल्स है जो बच्चों को एग्ज़ाम के लिए बैठने नहीं दे रहे हैं और उसकी वजह है उनकी फ़ीस, पेंडिंग फ़ीस। जब हमें पता है कि स्कूल की जो फ़ीस होती है वो अगले 3 महीने की वो एडवांस में ही लेते हैं, और ऐसे में जो बच्चों की फ़ीस पेंडिंग होती है उनको एग्ज़ाम में नहीं बिठाना कहाँ तक सही है, इसकी बात करने आज हम इस्माइल यूसुफ कॉलेज में आए हैं, जहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी बैठते हैं। हमने इस पर उनसे चर्चा की, शाकाना न्यूज़ की तरफ से भी चर्चा हुई यहाँ पर। लेकिन आइए अब हम जानेंगे एक माता से कि क्यों उसने ये कदम उठाया कि उसको यहाँ तक आना पड़ा। उनसे जानेंगे कि उनको क्या परेशानी हुई, कौन से स्कूल में उनकी बच्ची है। नमस्ते। आप हमें ये बताइएगा कि पहली बात आप हमें आपका नाम बताइए और ये बताइए कि आपको क्या परेशानी हुई जिसके वजह से यहाँ आना पड़ा आपको। मेरा नाम कविता चौहान है और मेरी बेटी तेजल चौहान सेंट मेरी स्कूल में पढ़ती है और पिछले 4-5 साल से वहाँ पे पढ़ रही है। अभी तक का फ़ीस मैं हर साल टाइम से टाइम भरती थी, लेकिन कोविड की वजह से मैं फ़ीस नहीं भर पाई और अभी पिछले 6 महीने से 3 मंथ की फ़ीस मैं एक साथ भर रही हूँ। और लास्ट पिछले महीने में मैंने 6 तारीख को भी 4,000 रुपये 3 महीने की मतलब 3900 मैंने भरा हुआ है। आज उसका फर्स्ट पेपर था, ड्राइंग पेपर। आज उसको स्कूल भेजा था मैंने, लेकिन उसको क्लास में बिठाया। करीब 14 बच्चों को उन्होंने आंसर शीट नहीं दिया। आज मेरी बेटी जब घर पे आई और मुझे नहीं लग रहा था कि स्कूल इस तरीके की हरकत करेगा। क्योंकि मैं फ़ीस ऑलरेडी पे कर रही हूँ और जो बाकी का जो बैलेंस ड्यू है वो मैं ये महीने में से कंटिन्यू जो 3 मंथ की भर रही हूँ, तो मैं तो भरूंगी ही फीस। लेकिन स्कूल को ये राइट है क्या कि मेरे बच्चे को फ़ीस नहीं भरी है अभी तो वो बैठने नहीं देंगे या मेरे से फ़ीस नहीं लेंगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना। तो फीस जब ले रहे हैं वो, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा उस स्कूल में एग्ज़ाम देवे और मैं फ़ीस अपनी भरूंगी। आप मुझे ये बताइए कौन सी स्कूल में है आपकी बच्ची? सेंट मेरी हाई स्कूल चारकोप। आपने इसके पहले भी ऑनलाइन क्लास में नहीं बैठने के देने पर अपने स्कूल के खिलाफ आपने बात की थी? जी मैम, मैंने इसके पहले 6 में थी, वो 5th से 6 में गई, तब लॉकडाउन लग गया था तो मैं फ़ीस नहीं पे कर पाई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड एक ड्राइवर का जॉब करते हैं और उनका जॉब छूट गया था उस वक्त। तो मेरे पास में कहीं से कोई पेमेंट थी नहीं, जो भी टाइम सबका निकला वो मेरा निकला है। तो उस बीच में भी इन्होंने पूरा साल मतलब इन्होंने क्लास में अटेंड नहीं करवाया ऑनलाइन। फिर भी मैं चुप थी क्योंकि उस वक्त मेरे पास में कोई ऑप्शन था नहीं, मैं कहीं जा सकती थी ना आ सकती थी। उसके बाद में मैं न्यूज़ एजुकेशन डिपार्टमेंट में तब गई थी, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था, स्कूल में गए वो लोग मेरे साथ में, तो उन्होंने तब से क्लास ज्वाइन किया है और मैं तब से करीब फीस भर रही हूँ। कुछ 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपया था, मैं धीरे धीरे पे कर रही हूँ। लेकिन आज फिर से उन्होंने वही हरकत की कि उसको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया है। तो मैं बोलिए चाहती हूँ कि उसको एग्ज़ाम देने दिया जाए और जो मेरा फीस है उस बच्चे का स्कूल में पढ़ने का, तो वो मैं पे करूँगी। ठीक है। आपने आपकी मदद के लिए कहाँ पे बात की है? मैंने उसकी मदद के लिए पहल चैरिटेबल फाउंडेशन के महाराष्ट्र अध्यक्ष से कंप्लेंट की कि सर मेरी ऐसी ऐसी परेशानी है, आप मुझे हेल्प कीजिए। और वो मुझे इस्माइल यूसुफ कॉलेज में एजुकेशन डिपार्टमेंट में आज आए हैं, यहाँ पे हमने कंप्लेंट की है। अब देखना ये है कि कल बच्चे लोग को स्कूल में बैठने दिया जाता है या नहीं। आप उस बच्ची के डैडी हो जी, और आप यहाँ पे आए हो, आपको लगता है कि बच्चों को एग्जाम के लिए रोकना चाहिए? नहीं मैम, बिल्कुल रोकना नहीं चाहिए क्योंकि ये एकदम ही गलत है ना। जब पेरेंट्स अपनी मेहनत करके कुछ भी करके बच्चे की एजुकेशन के लिए, बच्चे के फ्यूचर के लिए जब वो कर रहे हैं, फीस भरेंगे, जब हमको फीस भरना ही है तो फिर अगर बच्चे को या तो फिर पढ़ाई से बेदखल करना या तो फिर उनको एग्जाम में बैठने देना, ये तो थोड़ा सा गलत है ना। क्योंकि तुम अगर फीस हमसे पूरी ले रहे हो तो फिर उनको पढ़ाई पूरी क्यों नहीं दे रहे आप? मेरा बस यही कहना है कि जो भी कुछ है ये इसको शॉर्ट करो और एटलीस्ट बच्चे के फ्यूचर के साथ ना खेलो। पहल चैरिटेबल फाउंडेशन से आप यहाँ पर आए हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी डिपार्टमेंट में आपकी बात हुई तो क्या बोला गया है, क्या आश्वासन दिया गया है? और जैसा ही कविता जी हमारे पास आए थे आज ही, और हम लोगों ने तुरंत यहाँ पर आकर इसकी शिकायत यहाँ पर किए हैं। इन्होंने आश्वासन दिया है कि एग्ज़ाम दिया जाएगा, बच्चे को रोका नहीं जाएगा, लेकिन ये कहाँ तक सही है?
इन्होंने मेरे पास शिकायत लाई थी, जो फीस भरे हैं वो भी दिखा रहे। ऐसा नहीं है कि वो 1 महीने का फीस भरे, 3-3 महीने का ड्यू ये पूरा कर रहे हैं कि हमारा जो भी लोन इनका है फीस बाकी है उसको क्लियर किया जाए। इसके बावजूद बैठने नहीं दिया जा रहा है। सरकार कहती है कि मुलगी शिकली प्रगति झाली, ये कैसी शिकली या कैसी प्रगति झाली ये दिख रहा है यहाँ पर। जितने भी स्कूल्स हैं, ये एक स्कूल की बात नहीं है, हर स्कूल में ऐसा हो रहा है। और ये जो लॉकडाउन की वजह से लोगों की फ़ीस बाकी है, फ़ीस पूरी ली जा रही है। यहाँ तक स्कूल में बोला जाता है टीचर्स को कि आप हाफ फीस लीजिए, लेकिन बच्चों से तो आप फुल ले रहे हैं, तो उनको भी फुल दीजिए ना, ये भी तो एक होता है। तो ये सब यहाँ पे शिकायत की गई है। अब देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। नहीं तो इसके ऊपर हम वर्षा गायकवाड़ से भी इसके ऊपर लिखित शिकायत करने का अनुरोध करते हैं। जैसे कि आपने देखा ये पूरी चर्चाएं थी। मैं चाहूँगी कि जो भी पेरेंट्स है, अगर कोई और स्कूल के हैं, ना कि सेंट मैरी के, कोई भी और स्कूल के हैं जिनको रोका जा रहा है, अगर आप डर रहे हैं कि हम शिकायत नहीं कर सकते हैं, हमारे बच्चों को परेशान करेंगे अगर हम शिकायत करेंगे, तो ऐसे नहीं है। कृपया करके आप आगे आइए, कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम ये कह नहीं रहे कि आपको फीस नहीं भरनी है, आपको फीस भरनी है, आपको जो स्कूल को देना है वो देना है। लेकिन हाँ, स्कूल को भी समझना चाहिए कि माता पिताओं को दिक्कत है और ऐसे समय में उनके बच्चों को नहीं रोकना चाहिए, उनको शिक्षा से वंचित नहीं करना चाहिए। जो उनका अधिकार है उनको वो मिलना चाहिए। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और कोई भी स्कूल जो आपको परेशान कर रही है उसके बारे में भी आप कमेंट्स कीजिएगा और हमें बताइएगा। किसी को भी अगर कोई दिक्कत होती है तो शाखा नौ न्यूज़ की जो टीम है वो ज़रूर कोशिश करेगी कि वो आकर उनकी जो समस्याएं हैं वो आम पब्लिक तक लाए। और पहल चैरिटेबल फाउंडेशन के जो अध्यक्ष है, जैसे आज यहाँ पर जुड़े हैं, वैसे ही वो भी उनके जो पेपर वर्क कर वो पेरेंट्स के साथ में खड़े रहेंगे और आपके बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं खुशी नायक, शाखा नौ न्यूज़।